ठीक है, वचन सुनने के लिए तैयार हैं? हालेलुया। हम पिछले हफ्ते क्या सीखे थे? गरीब। क्या सबसे गरीब कौन है? बताइए, सबसे गरीब कौन है? हाँ, जो जिसके जीवन में वचन नहीं है, जो वचन पढ़ता, जो वचन सुनता, जो वचन को मानता, वो सबसे बड़ा क्या है? गरीब व्यक्ति। हालेलुया, हालेलुया। तो आज हम नए टॉपिक के साथ जाएंगे। हालेलुया। कि और कौन से गरीब हैं? सबसे ज्यादा गरीब और कौन कौन है? हालेलुया, हालेलुया। आइए हम एक वचन जल्दी से पढ़ें, निकालेंगे आप लोग पहला कृष्ण की ओर 5 अध्याय 17 पद पढ़े जल्दी से। बस निरंतर प्रार्थना में क्या करो? लगे रहो। कौन कहता है? पौलुस। कौन कहता है? जोर से बोलिए, कौन कहता है? हालेलुया। अब जो है सब लोग मेरी तरफ ध्यान देंगे और ध्यान से सुनेंगे आज के वचन को। आज की जो टॉपिक है, जो प्रार्थना नहीं करता वो सबसे ज्यादा क्या है? गरीब है। हालेलुया। आज की टॉपिक क्या है? जो प्रार्थना नहीं करता वो सबसे ज्यादा क्या है? गरीब है। और इंग्लिश में क्या कहा जाता है? The one who does not pray is the poorest। सबसे ज्यादा गरीब है जिसके जीवन में प्रेयर नहीं, प्रार्थना नहीं। हालेलुया, है ना? जिसके जीवन में क्या नहीं है? प्रार्थना नहीं, वो सबसे ज्यादा गरीब है। क्योंकि पौलुस कहता है निरंतर प्रार्थना में क्या करो? लगे रहना है। हालेलुया। पता है कि हम लोग सुबह जो है 9:30 बजे क्यों बैठाते हैं? आप लोग को क्यों बैठाते हैं? ताकि 1 घंटा क्या करें? आप प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन कई लोग ऐसे हैं, हालेलुया, जो प्रार्थना को क्या कहते हैं? अरे प्रार्थना हो जी कहाँ जाबो। मेरे प्रियो, आप बहुत बड़ी बातों को चूक रहे हैं। क्योंकि आने वाले दिनों में बहुत गंभीर समस्या आने वाली है। अगर आपका लाइफ प्रार्थना का लाइफ नहीं होगा ना, तो सबसे गरीब आप कहलाएंगे। आपका जो बचाने वाला है ना, वो प्रार्थना ही है। आप बच सकते हैं। अभी देखिए, राजनाथ ने एक वचन को हमारे बीच शेयर किया। परमेश्वर ने एक बात कहा वहां पे, जब हम नीति वचन 15 अध्याय 8 पद पढ़ते हैं, तो किससे घृणा करता है? वो क्या लिखा है? वो किससे घृणा करता है? दुष्ट से क्या करता है? और किससे प्रसन्न रहता है? किससे प्रसन्न होता है? धर्मियों से। सीधे लोग की प्रार्थना से क्या होता है? प्रसन्न होता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर जो है वो प्रार्थना देखना चाहता है आपके जीवन में। अगर आपकी लाइफ प्रार्थना का लाइफ नहीं है तो आप हारे हुए हैं। आज उसी के लोगों के जीवन में निराशा है, उसी के जीवन में परेशानी है, दुख है, जिसके जीवन में प्रार्थना नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। कई लोग तो यहाँ पे सुनते भी रहते फिर भी प्रार्थना में नहीं आते, ऐसा है। हालेलुया। हफ्ते में यहाँ पे 3 बार होता है, लेकिन कई लोग जो है प्रार्थना में नहीं आते 3 बार।
आप लोग क्या चीज खो रहे हो पता है आपको? बहुत बड़ी बातों को खो रहे हो। हालेलुया। प्रार्थना ही आपकी लाइफ को बदल सकती है। बोलो आमीन। आमीन। अगर प्रार्थना का लाइफ नहीं ना तो सबसे बड़ा गरीब आप है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको 24 घंटा दिया है। दिया कि दिया है? दिया। कितने घंटा? 24 घंटे। 8 घंटा क्या करने के लिए? 8 घंटा सूतने के लिए, कुंभकर्ण की तरह, है ना? मस्त सूता, सूते में कोई मना नहीं है। ताकि परमेश्वर हमारा अच्छा मीठी नींद देते हैं, है कि नहीं है? अब 8 घंटा काम करे के लिए, 8 घंटा काम करने के लिए बच गए कितने घंटा? 8 घंटा। फिर भी कई लोगों के पास समय नहीं है। काबा क्यों मानना? सुलेमान जो है उसका जो पिता के नाम का से दाऊद, ओकर से भी बड़े राजा हो, ओकर का और टाइम नहीं। हालेलुया, है ना? दाऊद से भी ज्यादा राजपाट करते हैं, ओकर बहुत बड़े राज्य है। दाऊद के छोटे राज्य काबा को 7 बार प्रार्थना कर दे। क्या बार प्रार्थना करे दाऊद जो है? 7 बार। सोचिए क्यों? क्योंकि याकूब में लिखा एक बात लिखा है, जब हम 5 अध्याय पढ़ते हैं और 5 से लेकर जो है अब जब 17-18 पढ़ते हैं तो वहां पे एक बात लिखी है। क्या लिखा है? हाँ, ऊपर पढ़ दीजिए और ऊपर पढ़िए। जितने लोग बैठे हैं कोई हम सिंपल या साधारण मनुष्य नहीं है। आप और मैं यीशु मसीह के लहू के द्वारा खरीदे हुए लोग हैं, और हम सब हालेलुया। यहाँ पे कौन कौन धर्मी नहीं है बताइए? यहाँ पे धर्मी कौन कौन नहीं है? कोई नहीं है धर्मी है क्या? कौन कौन धर्मी है बता दो। चलो हाथ उठा दो, कौन कौन धर्मी है? 1 2 3, बाकी कोई धर्मी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। कोई मनुष्य अपने कर्मों से धर्मी नहीं, लेकिन यीशु के लहू के द्वारा हम सब धर्मी हैं। बोलो आमीन। आमीन। हालेलुया। जितने यहाँ पे बैठे हैं ना सब लोग धर्मी मनुष्य है, पता है आपको? क्योंकि खुदा ने आपको लहू से खरीद लिया। हालेलुया। मन कर्म वचन से धर्मी तो नहीं है, लेकिन उसके लहू के द्वारा हम सब धर्मी ठहरे गए हैं। हालेलुया। और कहता धर्मी की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब तक आपकी लाइफ प्रार्थना की लाइफ नहीं है, आप हमेशा हारे हुए रहेंगे, दुख में रहेंगे। इसलिए इसी 13 पद में क्या लिखा है? जब हम यदि कोई दुखी है तो वह क्या करे? कि प्रार्थना करवाए, लिखा है। लेकिन लोगों को अलग सुनाई देता है ना? लोगों को अलग सुनाई देता है। इसी को जब पढ़ते हैं ना कि जब कोई रोगी हो, जब कोई दुख में हो तो प्रार्थना करवाए, लिखा है। यही सुनते हैं लोग। हालेलुया। लेकिन बाइबल क्या कहती है? याकूब के लिखने वाला हालेलुया वो कहता है, क्या कहता है? यदि कोई तुम में अगर दुखी है तो प्रार्थना करे। हालेलुया। यदि आपके जीवन में समस्याएं हैं, आपके जीवन में तकलीफ है, आपके जीवन में दुख है, आप निराशा में हैं, आप आंसू में हैं, आप तकलीफ में हैं, तो क्या करें? प्रार्थना करें, लिखा है। हालेलुया। हालेलुया। तो लोग मन कहाँ जाते प्रार्थना करवाए जी? हालेलुया। 10,000 20,000 खर्चा करके कहाँ जाते? पंजाब जाते प्रार्थना करवाए। बड़े बड़े पास्टर मन करा। हालेलुया, हालेलुया, है ना? और कलीसिया में 5 रुपए देवे इतना हुआ थी फिर आते हैं। हालेलुया। लेकिन प्रार्थना करवाए को कहाँ जाते? बड़े बड़े सेवक कर रहे थे, बड़े बड़े दास का। हालेलुया, हालेलुया। क्या बात! जिंदर सिंह का
4 ठो हाथ है क्या? 2 ठो मुंह है क्या? नहीं, वो भी एक मनुष्य है। हालेलुया। हालेलुया। अब आपको भी परमेश्वर ने मनुष्य ही बनाया है, गधा कोई नहीं बनाया है। हालेलुया। ये में बैठे तक ककरो कुछ नहीं है, हवे का नहीं है, सब इंसान हैं। हालेलुया। सोचिए, जब बाजिंदर सिंह की प्रार्थना सुन सकते हैं, अंकुर नवरत जी की प्रार्थना सुन सकते हैं, क्या आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी? हालेलुया। इसीलिए गरीब है आज, सबसे ज्यादा गरीब वो है जिसके जीवन में प्रार्थना नहीं है। आज वही लोग ज्यादा रोते हैं जिसके जीवन में प्रार्थना नहीं है। हालेलुया। जो प्रार्थना को महत्व नहीं देता है, जो जिसके जीवन में प्रार्थना नहीं है, वो हमेशा निराशा भरा जीवन जिएगा, दुख भरा जीवन। हालेलुया। हालेलुया। मेरी प्रार्थना में वो पावर है जो आप सब कुछ कर सकते हैं। परमेश्वर की इच्छाओं को भी आप बदल सकते हैं, आपको पता है? मैं नहीं कह रहा, बाइबल कह रही है। हम देखते हैं निनिवे शहर के विषय में देखते हैं, तो परमेश्वर ने क्या कहा था? क्या करूंगा? पूरे निनिवे शहर को मैं क्या कर दूंगा? नाश कर दूंगा। कहा? एक भी लोग नहीं बचेंगे। कहां के लोग? निनिवे नगर के लोग। लेकिन वहां के राजा ने ऐलान किया कि सब किसमें बढ़ जाए? उपवास में, प्रार्थना में बढ़ जाए। हालेलुया। अब बाइबल कहती है मेरे प्रियो कि उस प्रार्थना के द्वारा, उस उपवास के द्वारा परमेश्वर ने अपने निर्णय क्या कर दिया? बदल दिया मेरे प्रियो। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है जो दुखी हो क्या करें? प्रार्थना करें। क्या करें जी? प्रार्थना करें। हालेलुया। ये विश्वासियों के लिए है, लेकिन जो रोगी है वो प्राचीनों को बुलाए। ये अविश्वासियों के लिए है। हालेलुया। है ना? ये किसके लिए है? अविश्वासियों के लिए। लेकिन जो पहला जो शब्द है, जो दुखी हो क्या करें? प्रार्थना करें। बताए, जब डॉक्टर हार जाता है, डॉक्टर निराश हो जाता है कि मैं इस बीमारी का इलाज नहीं कर पाऊंगा, तेरे बच्चों को बचा नहीं पाऊंगा, तेरे पति को बचा नहीं पाऊंगा, तेरे परिवार को नहीं बचा सकता, तब डॉक्टर जो है जब ऑपरेशन थिएटर से निकलता है, रूम से निकलता है, उनके कजनों को, उनके लोगों को कहता है, तुम्हारे बेटे को, तुम्हारे पति को, तुम्हारे परिवार को सिर्फ एक बचा सकता है, वो परमेश्वर कहता है। तो उससे क्या कर कहता है? प्रार्थना कर कहता है। क्या कर? प्रार्थना कर कहता है। हालेलुया। अगर आप सबसे बड़ा धनवान बनना चाहते हो तो आपकी लाइफ जो है प्रार्थना की लाइफ होना चाहिए। दाऊद यूं ही राजा नहीं बना। हालेलुया। है ना? दाऊद यूं ही राजा नहीं बना। दानियल जो है 3 राजाओं के बीच में शासन करता था। क्यों? क्योंकि वो 3 बार प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। हालेलुया। दानियल जब 6 अध्याय जब 10 सूत्र पढ़ेंगे तो वहां पे साफ साफ लिखा है तो 3 बार प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। कितने बार? 3 बार प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। इसलिए सोचिए, बंधुआई में था 70 साल व्यक्ति जो है वो कैसे 3 राजा के बीच में शासन कर सकता है, लेकिन उनका जीवन प्रार्थना का जीवन था मेरे प्रिय। हालेलुया। आज लोग प्रार्थना को क्या समझते हैं? हालेलुया। बेकार समझते हैं, टाइम पास समझते हैं। हालेलुया। प्रार्थना टाइम पास नहीं है मेरे। आप प्रार्थना कर रहे हो ना, तभी आप जीवित हो। आज यीशु मसीह हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं ना, इसलिए हम क्या है? जीवित हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपके लिए, मेरे लिए कौन प्रार्थना कर रहा है? प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर, इसलिए आप जीवित हो। आपकी सांसें चल रही हैं। हालेलुया। आपकी सांसें चल रही हैं, वरना क्या हो जाती है? आपकी सांसें ले लिए जाता है। हालेलुया। हालेलुया। आज यीशु मसीह आपके लिए, मेरे लिए इसलिए प्रार्थना कर रहे हैं मेरे प्रियो, ताकि हम बचे रहें।
हालेलुया, हालेलुया। बेटियों, जो जिसके जीवन में प्रार्थना नहीं है ना, वो हमेशा निराशा भरी बातें करेगा। कैसी बातें करेगा? निराशा भरी बातें करेगा। उसका जीवन हमेशा दुख से भरा रहेगा, तकलीफ से भरा रहेगा। लेकिन जिसका जीवन प्रार्थना का जीवन है, वो हमेशा जो है वो अच्छी बातें करेगा। वो कहेगा अगर मेरे जीवन में दुख है तो कोई बात नहीं, खुदा मेरी प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। दाऊद कहता मैं संकट के दिनों में यहोवा को पुकारा, मेरी क्या करी उसने सुन लिया। हालेलुया, हालेलुया। जब जब मेरे प्रियो विपत्ति आती थी प्रभु के लोगों के ऊपर, तब तक वो प्रार्थना में जाते थे। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस जो है यूं ही नहीं कह रहे हैं कि प्रार्थना में निरंतर क्या कर रहे हो। खुद पौलुस है कई बार प्रार्थना करता है, पता है आपको। हालेलुया। जब पहला थिस्सलुनीके पढ़ेंगे 1:3 पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है, क्या लिखा पढ़िए। पौलुस क्या कहता है, जल्दी पढ़िए। 1:3 और अपने परमेश्वर और पिता के सामने जी हमारे विश्वास के काम और प्रेम का परिश्रम और हमारे प्रभु यीशु मसीह में आशा की दृढ़ता को लगातार स्मरण करते हैं। जी, मतलब पौलुस क्या कह रहा है कि मैं निरंतर आपको लेके क्या करते रहता हूँ, प्रार्थना विनती करते रहता हूँ। और 2:13 पढ़िए उसी का। इसलिए हम भी परमेश्वर का धन्यवाद जी निरंतर करते हैं जी कि जब हमारे द्वारा परमेश्वर के सुसमाचार का वचन तुम्हारे पास पहुंचा तो तुमने उसे मनुष्यों का नहीं परंतु परमेश्वर का वचन समझकर और सचमुच यह ऐसा ही है ग्रहण किया, और वह तुम विश्वासियों में जो विश्वास रखते हो प्रभावशील है। हालेलुया, हालेलुया। मतलब पौलुस क्या करता था, हमेशा कलीसियाओं के लिए क्या करता था, प्रार्थना करता था, निवेदन करता था। वो प्रार्थना में हमेशा लगे रहता था, चाहे दुख में हो चाहे वो सुख में हो। हालेलुया। अगर मेरे प्रियो आप धनवान बनना चाहते हो तो प्रार्थना में धनवान बनिए। किसमें बनना धनवान? प्रार्थना में। अगर आप प्रार्थना में धनवान बनेंगे तो परमेश्वर आपको सब बातों में धनवान बनाएगा। बोलो आमीन। हालेलुया, हालेलुया। वही व्यक्ति इतिहास बदला में जिसके जीवन में प्रार्थना है। हालेलुया, है ना। जो अपने घुटनों में आकर खुदा से प्रार्थना करता है उसी ने इतिहास को बदला है। यूं ही जो है अंकुर नरोरा जो है अंकुर नरोरा नहीं बना है। यूं ही जो है बाजिंदर सिंह नहीं बना है। यूं ही बेनी हिल नहीं बना है। पता बेनी हिल 6 महीना जो अपने रूम से नहीं निकलता था, वो क्या करता था? प्रार्थना करता था। 6 महीना अपने घर से निकलता था। हालेलुया, हालेलुया। आज हम हमारे चेहरे में उदासी क्यों है? हमारे मन में उदासीपन क्यों है? हमारे परिवार में उदासीपन क्यों है? क्योंकि हमारा जीवन प्रार्थना का जीवन नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना ही आपके परिस्थितियों को बदल सकता है मेरे प्रियो। प्रार्थना ही आपके हालातों को बदल सकती है। प्रार्थना ही आपके जीवन को बदल सकता है। प्रार्थना जो है आपके मार्ग को खोल सकती है। प्रार्थना से सब कुछ हो सकता है। बस प्रार्थना करने में गरीब मत बनिए। सबसे ज्यादा गरीब कलीसिया में प्रार्थना का। हालेलुया। पता है जो मुस्लिम लोग रहते हैं वो 5 बार नमाज पढ़ते हैं। कितने बार? 5 बार। हालेलुया, हालेलुया। जबकि वो लोग जो है जिस खुदा को हम जानते हैं उस खुदा को नहीं जानते, फिर भी
वो लोग 5 बार खुदा के पास बैठते हैं। हालेलुया। लेकिन हम जब सच्चे खुदा को जानकर भी आज क्या है